नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मिल रहे एक और नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन कौन सा है। यानी कि हम बात करें कि शिक्षा जो मनोविज्ञान है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, उसके अंदर हम किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं और अपन को इसमें क्या क्या जो है पढ़ने को मिलता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ओरसर महोदय के एक कोर्स से, जिन्होंने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, एक नवीन पुस्तक खोलते हैं तब हम यह नहीं जान पाते कि इसकी विशेष सामग्री संभवतः क्या होगी। तो अपने आप में जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो बहुत सारी चीज़ें अपने आप में समाये हुए हैं, लेकिन मोस्टली जो है इसकी जो विशेष सामग्री है संभवतः क्या होगी ये अपन को नहीं पता। तो दोस्तों अपन बात करते हैं इसमें कुछ ऐसी चीज़ों की कि एजुकेशन जो है उसमें मनोविज्ञान आने के बाद हम किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकते हैं और किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का विस्तार जो है क्षेत्र बालक के जन्म से पूर्व गर्भावस्था से शुरू होकर जीवन पर्यंत जो है वो चलता रहता है। वहीं पे गेट्स महोदय कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की परिधि जो है परिवर्तित हो रही है और निरंतर चलती व्यापक होती जा रही है। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान अपने आप में एक बहुत ही बड़ा विस्तृत जो है सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन अपन जो है इससे क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों क्रो एंड क्रो भी क्या मानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो विशेष सामग्री है का समझ सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान में हम करते क्या है। तो दोस्तों हम किस प्रकार से बच्चे को सिखा सकते हैं, उसकी जो विधियां हैं, जो नियम हैं, जो तथ्य हैं, उनके ऊपर अपन बात करते हैं। तो दोस्तों रूसो जो है वो अपने आप में एक और नया थॉट देते हैं कि बच्चा अपने आप में क्या है, एक किताब है, खुली किताब है, जिसके प्रत्येक पृष्ठ का अध्यापक को अध्ययन करना जरूरी है। ये कौन मानते थे? रूसो मानते थे। कितनी शानदार जो है परिभाषा इन्होंने गढ़ी कि बच्चा अपने आप में क्या है, एक पुस्तक की तरह। जैसे वॉटसन कहते थे कि मुझे एक आप बच्चा दे दो, मैं उसको जैसा आप चाहोगे वैसा ही बना दूंगा। तो जो बच्चा होता है वो अपने आप में क्या होता है, एकदम खाली पेज की तरह होता है, उसमें कुछ भी भरा जा सकता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र जिसके ऊपर अपन आज पढ़ने वाले हैं, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान में हम किसके ऊपर जो है फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, पहला जो है वो है विद्यार्थी। सबसे पहले हम बात करेंगे लर्नर, दी लर्नर, यानी कि अधिगमकर्ता कौन होता है। हम बच्चे की बात कर रहे हैं कि बच्चे को किस प्रकार से सिखाया जा सकता है। हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में कि शिक्षा जो है बालक को मनोविज्ञान के थ्रू किस प्रकार से दी जा सकती है। शिक्षा सीखने से संबंधित जो अनुभव है वो हम इसमें शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। ये इसके अपने आप में एक क्षेत्र है। सीखने की प्रक्रिया क्या होगी, तो दोस्तों हम सिखाएंगे, लेकिन उसकी जो एक प्रोसेस होती है वो क्या होगी। तो सीखने से संबंधित परिस्थितियाँ क्या रहेंगी और वातावरण जो है वो कैसा रहेगा। वहीं पे अध्यापक जो है शिक्षा मनोविज्ञान में क्या भूमिका निभाता है, इसका भी अध्ययन हम कहाँ करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में करते हैं। वहीं पे क्या वंशानुक्रम जो है वो सीखने को प्रभावित करता है, शिक्षा मनोविज्ञान में क्या प्रभावित करता है, और वातावरण की जो है अपने आप में क्या इंपॉर्टेंस है, ये बात करते हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान में। अब दोस्तों हम सभी को पता है कि हर व्यक्ति अपने आप में क्या है, अलग है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता उनमें देखने को मिलती है और वो भी शिक्षा मनोविज्ञान में हम पढ़ते हैं। वही बात करते हैं इसमें अभिवृद्धि और विकास, यानी कि वृद्धि जो है किस प्रकार से बच्चे को प्रभावित करती है और विकास अपने आप में जो है वो किस प्रकार देखने को मिलता है, ये भी बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्रों में, यानी कि स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। वही बात करें पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व जो है हर व्यक्ति का अलग होता है और वो उसको किस प्रकार से सिखाया जा सकता है। वही बात करें एक स्पेशल, यानी कि स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं, उनको किस प्रकार से मुख्य धारा में लाया जा सकता है, ये भी बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में। पाठ्यक्रम निर्माण जो है अलग अलग, अब दोस्तों हमने बात की कि व्यक्तिगत जो विभिन्नता देखने को मिलती है उनके अकॉर्डिंग जो है सिलेबस किस प्रकार से बनाया जा सकता है। उनके मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर क्या फोकस किया जाता है, वो भी बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में, यानी कि जो मेंटल हेल्थ होती है बच्चे की, उसके ऊपर क्या किस प्रकार से जो है फोकस किया जा सकता है, किस प्रकार से उसमें सुधार किया जा सकता है, ये बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्रों में। उनकी शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी होंगी, यानी कि उनको किस मेथड से जो है वो लर्निंग करवाई जा सकती है। वहीं पे इवोल्यूशन, यानी कि मेजरमेंट किस प्रकार से उनका किया जाएगा, या उनका टेस्ट जो है, मूल्यांकन जो है वो किस प्रकार से किया जाएगा। इन सभी की बातें हम कहाँ करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्रों में करते हैं। तो दोस्तों
सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, दी लर्नर, यानी कि अधिगम करता। तो अपने आप में क्या होता है ये दोस्तों इंग्लिश में देख लो, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। पहला है दी लर्नर, फिर दूसरा आएगा द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, लर्निंग प्रोसेस क्या होती है, लर्निंग सिचुएशन एंड इन्वायरमेंट क्या भूमिका निभाता है, द टीचर, टीचर की क्या इंपॉर्टेंस है, ह्यूमन बिहेवियर किस प्रकार से जो है इफेक्टेड होता है, ग्रोथ देखेंगे, फिर डेवलपमेंट, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की भी अपन का कहाँ बात करते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर बात करते हैं। अब दोस्तों हम बात करें कि सबसे पहले ले रहे हैं अपन विद्यार्थी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान में हम सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करते हैं, तो लर्नर के ऊपर, जो सीख रहा है उसी के ऊपर अपन फोकस करते हैं। तो लर्नर क्या होता है, जो सीखना चाहता है, जिसके अंदर क्या है, जिज्ञासा है, जो जानना चाहता है दुनिया के बारे में, नॉलेज गेन करना चाहता है, तो वही अपने आप में क्या है, विद्यार्थी है। अब विद्यार्थी कोई मंदबुद्धि का हो सकता है, कोई होशियार हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रतिभा क्या है, उसमें जो है इंटरेस्ट जो है वो किस में रखता है, उसके अकॉर्डिंग जो है लर्निंग किस उनको करवाई जाए, वही अपन किस में पढ़ते हैं, विद्यार्थी दर लर्नर में पढ़ते हैं। और ये अपने आप में जो है किसका स्कोप है, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप है। यानी कि हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि विद्यार्थियों को किस प्रकार से सिखाया जा सकता है, बस यही बात जो है वो फाइनल आपको ध्यान रखनी है कि विद्यार्थी को हम कौन सी ऐसी मेथड अपनाएं, कौन सी प्रोसेस अपनाएं कि बच्चा जो है उसको सिखाया जाए उसकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमको ये ध्यान रखनी है कि अपन को ऐसी मेथड्स उपयोग करें जिससे बच्चा अच्छे से सीख पाए। तो शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत कुछ विषय सामग्री शिक्षार्थी तथा विद्यार्थी को लेकर होती है। इस सामग्री के माध्यम से एक और जहाँ विद्यार्थी को अच्छी तरह जानने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर उसे जानने के लिए क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। तो दोस्तों ऐसी तकनीक विधियों का उल्लेख भी होता है, जैसे व्यक्तिगत विभिन्नताएं। दोस्तों हमें पता है कि दुनिया में हर बालक अपने आप में क्या है, एक दूसरे से विभिन्नता रखता है। तो दोस्तों अब दोस्तों एक लाइन से जो है हर बच्चे को तो कंसीडर करेंगे नहीं, तो दोस्तों जैसा वैसा इंटरेस्ट होगा वैसा ही अपन उसको नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है जो कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसको अपन जो है हाई लेवल की जो है टीचिंग करवाएं, लर्निंग दें, ऐसा नहीं है। कमज़ोर बच्चे के अकॉर्डिंग अपन उसको लर्निंग करेंगे, हाई जो है यानी कि जीनियस जो बच्चा है उसके अकॉर्डिंग अपन उसको लर्निंग देंगे। उनका मापन जो है व्यक्ति की जन्मजात जो योग्यताएं होती हैं उनकी क्षमताओं के आधार पे उनका आंतरिक बाह्य चेतन अचेतन और अचेतन व्यवहार शैशव काल से प्रौढ़ावस्था तक उसकी विकास की दशाएं विशेषताएं आदि जो है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ पे, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर। ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं दोस्तों एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर। वहीं पे दोस्तों नेक्स्ट बात करें कि सीखने संबंधी जो अनुभव है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, उसके अंदर हम किस चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान में यह निर्णय लिया जाता है कि क्या पढ़ाना है अथवा कौन कौन से सीखने संबंधी जो अनुभव विद्यार्थी को दिए जाते हैं। अब दोस्तों जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है वो ऐसे होती है कि बच्चे की जो है पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग अपन क्या करवाते हैं, लर्निंग करवाते हैं। अपन को पता है कि इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस है वो देखने को मिलते हैं, उनको किस प्रकार से मोटिवेट किया जा सकता है, उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो उसके ऊपर भी अपन को फोकस करना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई कमज़ोर बच्चा है उसको अपन मार मार के तड़ी जो है उसको सिखा रहे हैं या उसको जूते मार मार के सिखा रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो अपन को ध्यान रखनी है कि उसकी जो मेंटल हेल्थ है उसको अपन किस प्रकार से ध्यान में रख के लर्निंग करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ पढ़ेंगे, अपन शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ेंगे। वहीं पे जो डेवलपमेंटल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं यानी कि विकास की जो विशेषताएं होती हैं उनके ऊपर भी अपन फोकस करते हैं। कहाँ पे, शिक्षा मनोविज्ञान में। तो विभिन्नताओं को ध्यान में रख के मोटिवेशन देखकर मेंटल हेल्थ को ध्यान में रख के उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग और उसकी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग जो है अपन लर्निंग देते हैं। कहाँ पे, एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखनी है। वहीं पे लर्निंग जो प्रोसेस होती है तो पहले तो इसमें गोल्स बनाए जाते हैं, फिर लर्न द नेचर लॉज यानी कि लॉज को पढ़ा जाता है, उसके बाद में खुद को पढ़ा जाता है और फिर एक प्लान तैयार किया जाता है डेवलप करने के लिए और फिर अपन क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो अपने आप में क्या है, पूरा एक प्रोसेस होता है लर्निंग का। ऐसे नहीं है कि अपन जूते मार के किसी बच्चे को बहादुर बना दें। तो अपने आप में फिर बात करते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस, वो किस प्रकार से काम करती है। तो दोस्तों एक तो इसकी डिज़ाइन तैयार की जाती है, फिर उसमें टेक्नोलॉजी फिर डेवलप की जाती है कि बच्चा जो है वो थिंकिंग किस प्रकार से कर सके।
फिर अपन जो है नॉलेज को उसमें गेन करते हैं, कंटेंट बनाते हैं और अपने आप में जो है एक साइंटिफिक पूरा पूरा अपने आप में क्या है एक प्रोसेस देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये अपने आप में क्या है एक पूरा पूरा प्रोसेस है। अब दोस्तों यही बात कर रहे हैं अपन कहाँ पे लर्निंग एक्सपीरियंस के अंदर कि बच्चे को क्या पढ़ाना है ये अपन अपने आप में कम से कम तय तो करें। कौन कौन से सीखने संबंधी जो अनुभव विद्यार्थी को दिए जा सकते हैं, फिर भी सीखने संबंधी सभी अनुभव विद्यार्थियों को किस प्रकार दिए जाए ये बतलाने का उत्तरदायित्व किसका है, शिक्षा मनोविज्ञान का है। अब दोस्तों एक टीचर जो होता है वो तो अपने आप में पूरी जो है उम्र यानी कि उसने लाइफ में बहुत से अनुभव लिए होते हैं, लेकिन किस कक्षा के बच्चे को क्या बताना होता है ये एक टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि कौन से बच्चों को अपने कौन से अनुभव उसको बताए। ये कहाँ पढ़ते हैं अपन, ये पढ़ते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर। इसके बाद में हमने बात करी सीखने की प्रक्रिया क्या होगी। तो दोस्तों हमने बात करी कि उसकी मेंटल हेल्थ भी देखेंगे, इन्वायरमेंट देखेंगे, मोटिवेट करेंगे उसको, ठीक है। तो ये सारी अपने आप में क्या है एक लर्निंग प्रोसेस होती है। अधिगम की प्रक्रिया बालक के जन्म से लेकर जो है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है और बालक के व्यवहार के अकॉर्डिंग बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना ही अपने आप में क्या है शिक्षा है। तो व्यवहार में यह परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। यानी कि बच्चा उसके अगर बिहेवियर जो है उसमें चेंज आ जाएगा तो वो क्या है वो सीख पा रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान इसी के अधिगम की अवधारणा, प्रकृति, अधिगम प्रक्रिया और सिद्धांतों का व्यापक अध्ययन करती है। यानी कि अधिगम क्या होता है, लर्निंग। बच्चा जो है उसकी जो एक कॉन्सेप्ट होता है लर्निंग का वो अपन उसको समझाएंगे उसकी प्रकृति के अकॉर्डिंग, और जो लर्निंग जो प्रोसेस होती है वो भी अपन इसमें शिक्षा मनोविज्ञान में देखते हैं कि बच्चे को किस प्रकार से जो है कौन से मेथड से सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है सीखने से संबंधित परिस्थितियां और वातावरण जो है वो भी अपन शिक्षा मनोविज्ञान में देखते हैं कि भाई ऐसा नहीं है जैसे वॉटसन ने कहा कि कोई भी बच्चा होता है उसमें कुछ भी डाला जा सकता है। तो दोस्तों इन्वायरमेंट जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये अपन कहाँ अध्ययन करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में। इसके अंदर शिक्षा मनोविज्ञान सीखने संबंधी परिस्थितियों और वातावरण, जैसे कक्षा का वातावरण, जैसे अब आवाज़ होती रहती है, ज़्यादा बच्चे हैं तो वहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब होगा, बच्चा अच्छे से सीख नहीं पाएगा। तो जो है एक रेशियो होता है क्लासरूम का, जो है जो एक रेशियो होता है उसी के अकॉर्डिंग जो है अपन टीचिंग जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये जो है ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। सीखने में सहायक समूह मनोविज्ञान, मूल्यांकन की विधियां कौन कौन सी हैं, निर्देशन किस प्रकार से किया जा सकता है और बच्चे को किस प्रकार से परामर्श दिया जा सकता है, ये सारी चीज़ें किस में पढ़ेंगे अपन, ये शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। ये अपने आप में क्या है एक क्षेत्र है पूरा पूरा। फिर है कि शिक्षा मनोविज्ञान में एक टीचर की क्या इंपॉर्टेंस रहती है। तो दोस्तों टीचर अपन को पता है कि सबसे जो है एक लर्नर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है निभाता है कौन, द टीचर। ठीक है दोस्तों, तो शिक्षक की महत्वपूर्ण दूरी अध्यापक है। ठीक है दोस्तों, शिक्षण कौन करवाता है, टीचर। तो अध्ययन और अध्यापक की किसी भी कार्यक्रम में अध्यापक का अपना अमूल्य स्थान है, ये हम सभी को पता है। तो आप क्या बनने जा रहे हो, एक टीचर बनने जा रहे हो। तो दोस्तों आप जिस प्रकार की नॉलेज बच्चे को दोगे वैसे ही बच्चे जो है वो धीरे धीरे बनते जाएंगे। तो ये जो है टीचर जो है जिस प्रकार का अनुभव बच्चों के साथ शेयर करेगा वो उससे क्या करते हैं, सीखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टीचर अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसके अंदर, लर्निंग के अंदर। इस दूरी से संबंधित विषय वस्तु को लेकर शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की शिक्षा प्रक्रिया में अपने उत्तरदायित्वों को भली भांति निभाने के लिए अपने आप जानने की आवश्यकता से परिचित है। नेक्स्ट है वंशानुक्रम और वातावरण, यानी कि हेरिडिटी, यानी कि जो वंश के अकॉर्डिंग वंशानुक्रम जो होता है या वातावरण की बात करें वो भी शिक्षा मनोविज्ञान में हम पढ़ते हैं, लेकिन वो किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो दोस्तों व्यक्तित्व निर्धारण और शैक्षिक प्रक्रिया में वंश, यानी कि जिस प्रकार के उनके पेरेंट्स होंगे वैसे ही बच्चे का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। यह हम कहाँ जानेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान में। जिस प्रकार से बच्चे को वातावरण मिलता है वैसे ही वो डेवलपमेंट करता है। शिक्षा मनोविज्ञान वंशानुक्रम और वातावरण को अपने विशेष क्षेत्र में शामिल करते हुए इनका अध्ययन करता है। ये हम कहाँ पढ़ते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। अब व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती है दोस्तों, तो इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, हर बच्चा अपने आपसे अपने दूसरे से क्या है भिन्न है। तो उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी हॉबीज़, उनकी प्रतिभाओं के अकॉर्डिंग जो है उनको लर्निंग करवाई जाए, ये अपन पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में। आधुनिक मनोविज्ञान धारणाओं के अनुसार सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ भिन्नताएं होती हैं। इनमें बालक को शिक्षा प्रदान करते समय उनकी रुचि, उनकी भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को विस्तृत अध्ययन करता है। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों अभिवृद्धि और विकास पढ़ते हैं। ठीक है, अभिवृद्धि और विकास आपको सभी को पता है कि विकास जो है अपने आप में एक विस्तृत
प्रोसेस देखने को मिलती है। अब इन्वायरमेंट जो है किस प्रकार से अफेक्ट करता है, तो एक तो लर्नर बिलीव्स, यानी कि लर्नर की जो क्या क्या विश्वास है, सोशल एक्सपेक्टेशन, कल्चरल डिमांड्स क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, अचीवमेंट क्या है, फिजिकल कंडीशंस क्या है। तो ये है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि जो एजुकेशन के अंदर इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अपन ने बात करी कि अभिवृद्धि और विकास जो है किस प्रकार से बच्चे को प्रभावित करते हैं, और शिक्षा मनोविज्ञान में इसको भी अपन पढ़ते हैं कि अभिवृद्धि क्या होती है और विकास क्या होती है। तो दोस्तों अनेक स्तरों से जो है बच्चा गुजरता है। मानव के व्यवहार और सामाजिक मानसिक संवेगात्मक विकास का प्रभाव अंतर शिक्षा मनोविज्ञान विकास प्रक्रिया विकास के विभिन्न चरण विकास का अध्ययन करते हैं। दोस्तों हम सभी को पता है कि ग्रोथ और जो वृद्धि होती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होती है वो पूरी लाइफ जो है बच्चे के साथ चलती रहती है। यानी कि डेवलपमेंट जो है वो अपने आप में क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका अध्ययन हम कहाँ करते हैं, वो शिक्षा मनोविज्ञान में करते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व। पर्सनैलिटी क्या होती है, मानव के व्यक्तित्व अनेक गुणों व विशेषताओं का समावेश होता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का अध्ययन इसमें शामिल है। यानी कि दोस्तों हम पर्सनैलिटी का भी अध्ययन कहाँ करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में करते हैं। फिर जो एक्सेप्शनल जो चाइल्ड होते हैं उसकी भी अपन बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में, यानी कि जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, विशिष्ट, उनका व्यवहार सामान्य बालकों की अपेक्षा सकारात्मक या नकारात्मक रूप से भिन्न होता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं विशिष्ट बालक की। एक्सेप्शनल जो चाइल्ड होते हैं, यानी कि स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं जिनको जैसे हैंडीकैप हो गए, तो उनके लिए भी अपन उनके बारे में उनके आने वाली जो है समस्याएं उनको किस प्रकार से अपन सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी अपन जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसके अंदर हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कैरिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि अपन ने बात करी कि जो चाइल्ड होते हैं उनमें वेरियस टाइप की डिफरेंसेस होती हैं। कोई बालक जो है इंटेलिजेंट है, जीनियस टाइप का है, कोई बच्चा जो है वो उसका आईक्यू जो है लेवल थोड़ा सा कमज़ोर है। तो उनके अकॉर्डिंग, यानी कि किस प्रकार से जो है वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाते हैं, उनके अकॉर्डिंग अपन को क्या बनाना चाहिए, कैरिकुलम बनाना चाहिए। तो पाठ्यक्रम का निर्माण जो है उनकी भावनाओं या उनकी प्रतिभाओं के हिसाब से होना चाहिए। तो बालक के स्थायी अधिगम के विकास में शिक्षण के उद्देश्य होते हैं और इन शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो बालकों के मानसिक और व्यक्तित्व विकास में विशेष जो है योगदान इसमें पाठ्यक्रम का देखने को मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों मेंटल हेल्थ। तो इसकी भी बात अपन किस में करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में करते हैं कि बालक के वेरियस टाइप की जो समस्याएं आती हैं उनका समायोजन के लिए अध्यापक को उसके मानसिक स्वास्थ्य की जो ज़रूरत होती है उसको ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता में से शिक्षक बालक के चेतन व अचेतन मन का अध्ययन कर सकता है। यानी कि बच्चे का किस प्रकार का जो मेंटल हेल्थ है वो भी जानना ज़रूरी है। अगर अपन जैसे हमने बात करी कि कोई बच्चा जो है जो उसकी जो मेंटल स्टेटस है वो अच्छा नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसको टीचिंग देनी चाहिए। तो यदि किसी बच्चे को जो है यानी कि खेलने का ज़्यादा शौक है तो उसके तरीके से उसको जो है वो लर्निंग करवानी चाहिए। किसी बच्चे का जो है बोर्ड के ऊपर या कुछ एक्टिविटी करके सीखने का मन होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो है अपन को टीचिंग करवानी चाहिए। तो ये भी अपन कहाँ पढ़ते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर ही हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि कोई भी चीज़ अपन सीखते हैं तो उसके लिए अपन को टीचिंग मेथड की रिक्वायर होती है। तो अपन जो ये होती है एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसके अंदर भी अपन वेरियस टाइप के जो टीचिंग मेथड्स होते हैं उनके थ्रू अपन जो है टीचिंग दे पाते हैं। और कठिन जानकारी आसान भाषा में अपन किसके थ्रू जो है सिखा पाते हैं, वो शिक्षण विधियों के द्वारा ही सिखा पाते हैं। शिक्षण की नवीनतम विधियाँ उपयोगी साबित होती हैं किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से समझाने में। शिक्षा संबंधी जितनी भी समस्याएँ आती हैं उनका निवारण जो है या उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है अपन किसके थ्रू करते हैं, टीचिंग लर्निंग या टीचिंग मेथड के थ्रू जो है अपन करते हैं। यानी कि हम इन चीज़ों का अध्ययन कहाँ करते हैं, वो शिक्षा मनोविज्ञान में करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें मेजरमेंट या इवोल्यूशन, या हम बात करें इसको बोलते हैं मूल्यांकन, कि किसी बच्चे का अपन ने कोई टीचिंग करवाई उसके बाद में हम जांचें कि वो बच्चा जो है उसने कितना एक्सेप्ट किया, अपन ने कितना उसको सिखाया, कितना उसने सीखा। तो अब हम बात करेंगे कि अब उसका मूल्यांकन जो है किस प्रकार से किया जाना चाहिए, कि उसने जो है कितना % जो है वो सीख वो पाया है। तो बालक से जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे शैक्षिक बुद्धिमत्ता, अभिक्षमता आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए
जो है मापन मूल्यांकन का ज्ञान होना आवश्यक है। तो वो चीज़ें जो हैं यानी कि बच्चे का फॉर्मेटिव है या वेरियस टाइप के जो मूल्यांकन होते हैं तो वो अपन को करने चाहिए, जिससे अपन को क्या पता लग जाए कि जो बच्चा है कहाँ तक सीख पा रहा है अपनी सिखाई हुई चीज़ें। तो अपन जो है शिक्षा मनोविज्ञान में मापन और मूल्यांकन के तरीकों को भी देखते हैं कि किस प्रकार से जो है मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग बच्चे की जो है वो हो पाए और उसकी जो थिंकिंग है वो डेवलप की जा सकती है। तो वो अपन सारी चीज़ें कहाँ पर पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर। तो दोस्तों ये क्या थे स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसके अंदर अपन ने बात करी लर्नर, लर्निंग एक्सपीरियंसेस और लर्निंग प्रोसेस क्या होती है, लर्निंग सिचुएशन और इन्वायरमेंट जो है किस प्रकार से इफेक्ट करता है, और टीचर की क्या जो है इंपॉर्टेंस रहती है। वहीं ह्यूमन बिहेवियर जो है वो अपन पढ़ते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर। अपन इसमें देखते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसी होती है, बच्चा जो है अलग अलग जो डेवलपमेंट जो स्टेज होती हैं वहाँ पे वो किस प्रकार से जो है वो अपने आप को पाता है। वहीं पे उसकी जो डेवलपमेंट में या ग्रोथ के अंदर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की क्या इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों अपन कहाँ पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं एम्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के अपने आप में उद्देश्य क्या है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान अपने आप में चाहता क्या है, इसको पढ़ने के बाद में क्या हो जाएगा या अपने आप में इसके गोल्स क्या हैं। तो दोस्तों अपन ने बात करी कि शिक्षा मनोविज्ञान के बाद में अपन जो है बच्चे को अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं। अपन जो एजुकेशन के अंदर वेरियस टाइप की जो प्रॉब्लम्स आती है उनको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, और जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है उसके थ्रू अपन जो टीचिंग मेथड्स होते हैं उनको डेवलप कर सकते हैं, स्कूल का कैरिकुलम तैयार कर सकते हैं, टीचर को बेटर बना सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं वो ये एम है किसकी, एजुकेशनल साइकोलॉजी की। तो शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण जो है शिक्षा दर्शन की सहायता से किया जाता है। मनोवैज्ञानिक ये जानने का प्रयास करता है कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई है। तो शिक्षक कक्षा कक्ष में अपने साथ शिक्षण उद्देश्य लेकर जाता है। वहीं पे गैरिसन महोदय क्या कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यवहार ज्ञान भविष्यवाणियां नियंत्रण करता है। जैसे दोस्तों अपन बात करें इवोल्यूशन, यदि अपन क्लास में करते हैं कि बच्चे को अपन ने ये जो है लर्निंग करवाई, उसके बाद में अपन उसका मूल्यांकन करते हैं, उसके बाद में जो है जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि उसकी वो बच्चा फ्यूचर के अंदर कैसा कर पाएगा, उसकी थिंकिंग जो लेवल है वो किस प्रकार का है, और उसको जो है उसका बिहेवियर जो है वो किस प्रकार का देखने को मिलता है। तो उसकी भविष्यवाणी जो है अपन एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं। तो शिक्षा जो है, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना जो है अपने आप में किसका लक्ष्य है, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का है। यानी कि एजुकेशन जो है वो एक टीचर सेंटर नहीं होनी चाहिए, बट टीचर बोले और वही अपने आप में संपूर्ण हो गया। यानी कि अपन को करके सीखने के ऊपर बल देना चाहिए, और यही उद्देश्य किसका है, शिक्षा मनोविज्ञान का। बच्चे को जो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है वो करवानी चाहिए कि बच्चा खुद से करके सीखे, उसके ऊपर किसी प्रकार का बर्डन नहीं पड़ना चाहिए। वहीं पे यदि किसी बच्चे की जैसे मैथ पढ़ने की इच्छा नहीं होती तो छात्रों की रुचियों का ज्ञान जो है प्राप्त एक टीचर को करना चाहिए, और यही क्या कहती है शिक्षा मनोविज्ञान कहती है कि बच्चे का इंटरेस्ट है कि नहीं है ये अपन को जानना बहुत ही ज़रूरी है। एक टीचर, परफेक्ट टीचर वही होता है जो ये जाने कि एक बच्चे को क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उस सब्जेक्ट में जो अपन पढ़ा रहे हैं उसमें उसका इंटरेस्ट है कि नहीं है, ये अपन को जानना बहुत ज़रूरी है। और टीचर को ये जानना चाहिए कि किसी भी बच्चे का किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं। जैसे हमारे टाइम पे हमारा जो इंटरेस्ट था वो मैथ में था ही नहीं, हमारा इंटरेस्ट चलता था हमेशा दर्शन में, कभी पॉलिटिक्स पढ़ ली, कभी हिस्ट्री पढ़ ली, ज्योग्राफी पढ़ ली। तो हमारा जो है वो एसएसटी के अंदर जो है मोस्ट ऑफ टाइम जाता था, हमें उसमें इंटरेस्टिंग जो है चीज़ें लगती थी, जैसे रिवर पढ़ ली, डेल्टाज हो गया, ये जो है चीज़ें अपन को हमें जो है अच्छी लगती थी। अब कोई जो बच्चा है इसका इंटरेस्ट जो है उसमें नहीं होता हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी में, और किसी का किस में होता है, वो देखेगा कि मैथ्स में किस प्रकार के जो है फॉर्मूला होते हैं, वो साइंस को देखेंगे कि वेरियस टाइप के जो लॉ होते हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं, जो केमिकल्स होते हैं उनके बारे में वो बात करेगा। तो उसका इंटरेस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग अपन को लर्निंग करवानी चाहिए। ये किसके एम्स हैं, ये हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के। वहीं पे छात्रों की विकासात्मक विशेषताओं को ज्ञात करना, जैसे दोस्तों अपन को ये जानना चाहिए कि ये बच्चा है उसका विकास किस फील्ड में जो है वो हो सकता है, उसकी विशेषताओं को अपन को एक्नॉलेज करना चाहिए। इसके थ्रू अपन उसको लर्निंग करवा सकते हैं। तो छात्रों की अवस्थाओं के अनुरूप उन्हें विकास की ओर अग्रसर करना चाहिए। जैसे हमें पता चला कि क्लास 1 का स्टूडेंट है तो उसके अकॉर्डिंग जो है उन्हें जो है लर्निंग करवानी चाहिए। और
जैसे कोई एडोलसेंस के अंदर है तो उसको जो है उसकी एज के अकॉर्डिंग जो है अपन उसको पुश कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने आप में क्या है, ये एम्स हैं किसके, एजुकेशनल साइकोलॉजी के। नेक्स्ट है मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना। यानी कि दोस्तों एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो एक तो चाइल्ड की भी जो है वो स्टडी करती है, वहीं एडोलसेंस की, फिर बाल्यावस्था की करती है। ठीक है, और फिर वो किशोरावस्था के बाद में प्रौढ़ावस्था की भी वो क्या करती है, अध्ययन करती है। तो मानव विकास की विभिन्न जो अवस्थाएं होती हैं, स्टेज होती हैं, उनका जो है स्टडी करता है कौन, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो दोस्तों ये जो है वो अपन को ये पढ़ना चाहिए कि जो एक बच्चा है उसकी क्या डिमांड्स होती हैं और उनके अकॉर्डिंग जो है अपन को उसको लर्निंग वगैरह प्रोवाइड करवानी चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करना चाहिए। अब हर बच्चा अपने आप में क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। हर बच्चे की जो एम्स होते हैं, गोल्स होते हैं, फीलिंग्स, थॉट, वो सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से अलग होती हैं, उसके इंटरेस्ट अलग हैं। तो एक टीचर को वो एजुकेशन साइकोलॉजी क्या कहती है कि एक टीचर को जो है उसकी जो एम्स होते हैं या उसमें कौशल है उनके अकॉर्डिंग जो है शिक्षा देनी चाहिए। और उनका जो डिफरेंसेस है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है हर बच्चे में, उनका अध्ययन भी एक टीचर को करना चाहिए। वहीं पे सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करना चाहिए कि किस प्रकार से जो है सीखा जा सकता है, उसके ऊपर अपन को फोकस करना चाहिए। ये किसके उद्देश्य हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के। शिक्षण सिद्धांतों व शिक्षण विधियों का अध्ययन करना, जैसे बेस्ट टीचिंग मेथड कौन कौन से हैं। अपन किसी चीज़ को, जैसे मैं समझा रहा हूँ, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाए थे वो बोर्ड के ऊपर बनाए थे, फिर मैंने सोचा कि यार ये जो है इसके अंदर मैं एनिमेशन वगैरह, कुछ फोटो पिक्चर्स वगैरह यूज़ नहीं कर पाता, तो मैंने सोचा कि यार क्यों नहीं अपन इसको PDF के थ्रू जो है वो समझाएं। अब दोस्तों आपको ये बताना है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये परफेक्ट है कि नहीं है। आप दोस्तों मेरा मूल्यांकन कर सकते हो। यदि आपको अच्छा लगेगा कि PDF के थ्रू मैं जो सिखा पा रहा हूँ या अच्छे तरीके से सिखा पा रहा हूँ, या बोर्ड के थ्रू जो है मैं सिखा पा रहा हूँ वो सही तरीके से सिखा पा रहा हूँ, तो आपको दोस्तों मेरा मूल्यांकन करना है और आपको बताना है कि ये जो है हमारे जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये जो आपको ये इसके थ्रू PDF के थ्रू अच्छी लगी है या फिर बोर्ड के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो ऐसे ही दोस्तों अपन एजुकेशन साइकोलॉजी ये भी यही बात कहती है कि शिक्षण सिद्धांतों व शिक्षण विधियों का अध्ययन करना चाहिए। इसमें अपन क्या करेंगे कि बच्चे को ऐसे कुछ मेथड डेवलप करने चाहिए जिससे बच्चा जो है इंटरेस्टिंग उसको सब्जेक्ट लगे और वो अच्छे से सीख पाए। तो अपन को टीचिंग मेथड्स के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है अधिगम सहायक सामग्री का निर्माण। तो दोस्तों अपन को अधिगम यानी कि लर्निंग, अपने अधिगम क्या है, लर्निंग, तो उसकी जो सहायक सामग्री है यानी कि अपन किस प्रकार से सिखा सकते हैं, उसमें जितनी भी सामग्री जो है वो लगती हैं उनको अपन को क्या करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए। यानी कि अपन सिखा सकते हैं उसके लिए जितनी भी चीज़ें अपन को चाहिए, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे बेस्ट जो है कैरिकुलम यानी कि बुक्स हो, या फिर अपन बात करें क्लासरूम का इन्वायरमेंट है, वो अपन को क्या करना चाहिए। तो ये जो है वो कौन बताती है, शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसके ये उद्देश्य हैं। छात्रों के विशिष्ट व्यवहारों का अध्ययन। अब दोस्तों हर क्लास में जो है अलग टाइप के बच्चे होते हैं, जैसे कोई जो है शरारती रहता है, कोई ज़्यादा बोलता है, कोई जो है कम बोलता है, यानी कि उनको जो है क्लास में हर बच्चे के ऊपर अपन को फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई इंटेलिजेंट है तो अपना फोकस मोस्ट ऑफ उन्हीं के ऊपर रहे, या कोई जैसे क्लास के अंदर कोई खूबसूरत है, कोई जो है जो कम खूबसूरत है, तो उनके अकॉर्डिंग जो है अपन को जो है एक साइड नहीं होना। एक टीचर की क्या क्वालिटी होती है कि वो सबको इक्वल समझे, उसके अकॉर्डिंग जो है उनके जो बिहेवियर है। कोई जो लड़के होते हैं जैसे टीचर से जो है वो बदतमीजी से बात वगैरह करते हैं, तो उनको जो है उनके व्यवहारों का अध्ययन करके उनके अकॉर्डिंग उनको लर्निंग प्रोवाइड करवानी चाहिए। नेक्स्ट है शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करना। जैसे दोस्तों एक क्लासरूम के अंदर वेरियस टाइप की जो है प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या कहती है कि शैक्षिक जो समस्या है उनको अध्ययन अपन करते हैं। यानी कि क्लासरूम हो, स्कूल्स हो, या अपन शिक्षा के अंदर जितनी भी समस्याएं आती है वो किस में पढ़ते हैं, वो शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। और ये अपने आप में क्या इसके उद्देश्य हैं। शिक्षा संस्थानों में अनुशासन स्थापित करना, तो ये भी क्या है अपने आप में शिक्षा मनोविज्ञान का एक उद्देश्य है कि शिक्षा जो जितने भी अपन जहाँ पे भी एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं या लेते हैं उनका जो अनुशासन है, डिसिप्लिन जो है वो बना रहना चाहिए। ये अपने आप में क्या है, ये इसका एक एम है। नेक्स्ट है छात्रों की योग्यताओं
क्षमताओं तथा सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त करना। तो दोस्तों एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो स्किल्स के ऊपर काम करती है, यानी कि जो चाइल्ड होते हैं उनके स्किल्स और उनकी जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं या वो कितना कर पाते हैं, यानी अपने बिहेवियर को कितना चेंज कर पाते हैं, अपनी स्किल्स को कितना डेवलप कर पाते हैं, उनके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, उनको लर्निंग प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं, यहाँ तक जो है वो इसके जो एम्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं संबंधी प्रकार रायबर्न के अनुसार, यानी कि तो उन्होंने क्या दिया, प्रकार के जो है वो संबंध बताए, जैसे बालक व शिक्षक का संबंध। अब दोस्तों अपन को पता है कि एक बालक और एक शिक्षक का संबंध कैसा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए, कैसा होना चाहिए बताओ आप। तो दोस्तों एक बालक और जो टीचर होता है उसका व्यवहार जो है वो एकदम मिलनसार होना चाहिए। बालक जो है हेजिटेट नहीं करना चाहिए, बालक अपने आप में ऐसे समझे कि ये तो जो है मेरी प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। यानी कि एक टीचर जो है हमेशा कभी ठर की टीचर या सन की टीचर, ऐसे टीचरों की रिक्वायरमेंट कभी नहीं रहती। टीचर जो है वो एक ऐसा लगे कि सर ये तो बिल्कुल ही एकदम क्या बोलते हैं जिसको, कि इनका जो स्वभाव है ना वो बहुत ही अच्छा है। तो शिक्षक को हमेशा कैसा रहना चाहिए, बच्चों के साथ फेमिलियर रहना चाहिए, यानी कि उनके हर बात शेयर करनी चाहिए, उनकी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है साझा करें और उनकी समस्याओं का समाधान भी करें। तो शिक्षक और बालक का एक मित्रतापूर्ण जो है वो व्यवहार होना चाहिए, और बालक जो है किसी प्रकार की जो दिक्कत आती है वो तुरंत जो है वो अपने टीचर से सोल्व कर ले, वहीं पे कोई भी समस्या होती है तो तुरंत अपने टीचर को बताए। तो उनका संबंध जो है वो मित्रतापूर्ण होना चाहिए। यही जो सीटेट वगैरह जो है वो, यानी कि अपन को संबंधों के बारे में जो है क्या लिखना है कि मोस्ट ऑफ जो टीचर और बालक का संबंध होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो एकदम पोलाइट होना चाहिए। बालक और समाज का संबंध, यानी कि बालक जो है इन्वायरमेंट से क्या सीख पा रहा है, उनका संबंध यहाँ पे रायबर्न के अनुसार उन्होंने ये बताया कि बालक और समाज जो है मोस्ट ऑफ जो नॉलेज है वो गेन कर सकता है, सोसाइटी जो है वहाँ से भी जो है वो नॉलेज गेन करना चाहिए। नेक्स्ट है बालक विषय का संबंध, यानी कि कैरिकुलम ऐसा होना चाहिए कि बालक अट्रैक्ट हो, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट को देखे अरे यार ये क्या दे दिया। तो कैरिकुलम ऐसा होना चाहिए जिससे बालक जो है वो कुछ सीख पाए या फिर वो उसका इंटरेस्ट उसके प्रति रहे। तो ये संबंधित तरीका जो प्रकार बताया रायबर्न के अनुसार उन्होंने 3 संबंध बताए थे। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, लिंडग्रेन ने शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य 3 तत्व बताए। कौन सा, पहले अधिगमकर्ता यानी कि लर्नर। लिंडग्रेन ने क्या बताया, एक तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर 3 जो है एलिमेंट उन्होंने बताया। पहला है अधिगमकर्ता यानी कि लर्नर, यानी कि जो सीख पाता है जैसे बालक। अधिगम प्रक्रिया अपने बात करी कि इसके अंदर जो है लर्निंग एक अपने आप में क्या है, एक प्रोसेस होता है। वहीं पे अधिगम स्थिति के अंदर हम कहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं वो अपने आप में क्या है, यानी कि लर्निंग एक वो कंडीशन है, वो अपने आप में क्या है, वो एक जो है तत्व है। ये किसने बताए, लिंडग्रेन ने 3 जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अपने आप में 3 तत्व बताए। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे अपन कि यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि आपको हमारा जो काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जिससे हमें भी क्या है मोटिवेशन वगैरह मिलता रहेगा, और नेक्स्ट जो है आपकी क्लासेस वगैरह सुचारू रूप से चलती रहेंगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।